के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। अजन्मा चेतन जीव का स्वरूप और उसकी स्थिति अविनाशी है। बेटा मन के सिर पर संसार के व्यवहार का बोझा है, परंतु कमादी मनोविकार रूपी नातियों ने त्रिगुणी जीवों को धोखा देकर उन्हें दरिद्र बना दिया है। हे पंडितों, विवेकियों, इस बात पर विचार करो और मनोविकारों का सर्वथा त्याग करो तथा मन से जीवन का उचित व्यवहार करते हुए अपने अजन्मा तथा विनाशी चेतन स्वरूप में स्थित हो। सदगुरु कबीर साहब अविनाशी चेतन स्वरूप में स्थित होने के लिए वो दिशा निर्देश करते हैं और उन्हीं पर ध्यान दिलवाते हैं कि हम सब कुछ को छोड़कर भूलकर अविनाशी चेतन स्वरूप में स्थित होवे तो संसार में हमारा कल्याण होगा और मोह माया में अहमता ममता में हम सब नहीं भूलेंगे। सातवीं साखी है, सुम सदा ही उद्धरे दाता जाए नरक, कहा कबीर यह साक्षी सुनी तू मत जाहु सरक। सदगुरु कबीर साहेब के शब्दों को सुनो तो बिल्कुल उल्टा लगता है, उटपटांग लगता है और अर्थ समझो तो बिल्कुल सही लगता है। ऐसे सुनो तो एकदम गलत लगेगा और लगेगा कौन ऐसे कह सकते हैं, कौन सी ऐसी बात है, लेकिन जब सुनो तब समझ में आता है ऐसे ज्ञान तो सदगुरु कबीर साहेब ही कह सकते हैं। ये साखी में कहते हैं, सुम सदाई उद्धरे, जो साधक सुम आदमी का उद्धार होता है और दाता नरक में जाते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, ना हो सकता है कि सुम आदमी का उद्धार होता है, दाता नरक में जाते हैं। संत गुरुजन तो यही बताते हैं कि दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, इससे उद्धार होगा और सुमड़ी आदमी का तो कल्याण कहाँ होगा, वो तो व्यवहार भी सुंदर नहीं बना सकते, उनका जीवन नरक बन जाता है। तो सुम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और दाता बनना चाहिए और सब चीज का दान करना चाहिए। जहाँ तक शक्ति चले, बल चले, अपने पास धन है, बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो धन का, ज्ञान का दान करना चाहिए और दान करने वाला ही उनका उद्धार होता है। और जो सुमड़ी हो, सुम हो, कंजूस हो, वो तो नरक में जाएंगे ही। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं सुम आदमी का ही उद्धार होता है और दाता नरक में जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है, कौन सा शब्द है? थोड़ा विचार करें अपने मन में और ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है, उसको थोड़ा मन में विचार करें और मैं पढ़ रही हूँ ना, उसमें मिलाए कि क्या आप सब की बातें इस सदगुरु कबीर साहब की बातों से जोड़ता है और मिलता है और ऐसा सही है। एक क्षण सब लोग विचार करें कि सुम का उद्धार होता है, दाता नरक में जाता है, तो ऐसी कौन सी बात है? थोड़ा सा विचार करें कि किसका सुम करे उद्धार होता है और कौन से दाता बनते हैं और नरक में जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो साधक अपने वीर्य का कभी न दान कर सुम की तरह सदैव उसकी सुरक्षा करता है, उसका ही उद्धार होता है। क्या अभी ऐसे कुछ सोचे हैं, कुछ विचार किए हैं कि जो वीर्य का कभी दान नहीं करता और स्वयं की तरफ सदैव उसकी सुरक्षा करता है, उसका ही उद्धार होता है। जितने संत महात्मा हुए ना, बैरागी हुए, वीर्य को तो सुरक्षित रखे, स्वयं की तरफ की सुरक्षा किए और जीवन भर किए, उसी से बल मिलता है, शक्ति मिलती है और उसी से वीर्य
लड़के लड़के की शादी होती है ना, शादी होने के बाद जब दोनों मिलते हैं तो वही रजबीर जब मिलता है तब लड़की गर्भ रहती है और बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा किससे होता है, किससे बनता है, वही रजबीर से ही तो बनता है। और जहाँ बच्चा आ गया वहाँ जिम्मेदारी आ गई, कर्तव्य आ गया और जीवन भर निभाना होता है और सांस चले तक उस बच्चे की सेवा करनी पड़ती, परवरिश करना पड़ता है और सब कुछ करो। इस संसार से भी जाओ तो बच्चे का ध्यान होता है, बच्चे का मोह होता है। व्यवहारिक क्षेत्र में सब होता ही है। तो सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं। अगर वीर्य को कंजूस बन करके, सूम बन करके उसकी सुरक्षा करते हैं तो जो साधक ऐसा करते हैं उसका ही उद्धार होता है और जो उसका दान करता है वह नरक में जाता है। संत महात्मा हुए, जो त्यागी हुए, वैरागी हुए और सोम की तरह जीवन जिए, वही तो कल्याण में हुआ उनका जीवन और कल्याण किए और दाता गए नरक। ये संसारी व्यक्ति जो दाता बने हुए हैं, ऐसी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, दाता बने हुए हैं, वही तो नरक में जाते हैं। उसका दान करता है वह नरक में जाता है। कहीं कबीर यह साखी सुने तो मत जाहु सरक। कबीर साहब कहते हैं कि इस साखी को सुनकर आज से तुम भी इसके विषय में पक्का सूम बन जाओ। कितनी बड़ी बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि साखी को सुनकर आज से निश्चय कर लो कि हम उस वीर की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे और सूम बन करके जीवन जिएंगे। पक्के सूम बन जाओ और सावधान रहना, कभी इस प्रतिज्ञा से फिसलना नहीं। एक और अच्छी बात बताते हैं सदगुरु कबीर साहब, और सूम तो बन जाओ लेकिन सावधान रहना, जो प्रतिज्ञा किए हैं उस प्रतिज्ञा से कभी फिसलना नहीं। इसीलिए तो संत जन होते हैं ना, वो जीवन भर निभाने के लिए प्रतिज्ञा किए रहते हैं, उसमें अडिग रहने के लिए वो संत गुरु का आधार बनाए रहते हैं, सत्संग का आधार बनाए रहते हैं और संतों के पास जुड़े रहते हैं, जाना आना करते हैं और भक्त भी मिलते हैं ना तो भक्तों से ज्ञान की ही चर्चा होती है और उनका अलग जीवन होता है, अलग खान पान होता है, अलग रहन सहन होता है। वैसे चावल ना तो एक ही जैसे खाते हैं, लेकिन मन को पवित्र बना करके, सुंदर निर्मल बना करके खान पान करते हैं ताकि मन थोड़ा भी विचलित न हो और जो प्रतिज्ञा किए हैं उससे हम डिगे ना, इसलिए उस प्रतिज्ञा में फिसलना ना पड़े, इसलिए सावधान रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं इस साखी को सुन करके तुम भी इस विषय में पक्के सूम बन जाओ और सावधान रहना, कभी इस प्रतिज्ञा से फिसलना नहीं, तो ये इससे जीवन का कल्याण होगा। 8वीं साखी कहते हैं कुल छोड़े कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जाति आदि का अहंकार छोड़ देने से संपूर्ण प्रकार से उद्धार होता है और उसका अहंकार रखने से संपूर्ण प्रकार का पतन है। कई लोग का स्वभाव होता है कुल जाति को लेकर के अहंकार दिखाते हैं, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं ऐसे जाति का हूँ, तो उसका अहंकार करने वाले का उद्धार कभी नहीं होता और उसका संपूर्ण प्रकार का पतन होता है। अंतरात्मा तो कुल वर्ण से रहित शुद्ध चेतन है। हमारी अंतरात्मा है वो कुल वर्ण से रहित है। अब जो ब्राह्मण के हृदय में जो आत्मा है वो वही आत्मा एक शूद्र के हृदय में है, तो आत्मा तो सब में एक समान है। आत्मा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं होता, बड़ा और छोटा नहीं होता, ऊंच और नीच नहीं होता, आत्मा तो सब में एक समान है और शुद्ध चेतन
है, उसका बोध हो जाने पर कुल वर्ण आदि का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। सांझ पड़े दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, गाय बेचारी न मरी बाघ न भूखी जाए। सांझ पड़े दिन ढल गया, जीवन रूपी दिन ढल गया और बाघिन घेरी गाय, और अंतिम अवस्था रूपी संध्या आ गई। मृत्यु रूपी बाघिन ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। जब जीवन ढल जाता है, जीवन रहता है, तो वही जवानी है, जीवन ढल जाता है तो अंतिम अवस्था आ जाता है, तो मृत्यु घेर लेते हैं। और मृत्यु क्या है? सिंहनी ने देहाध्यासी जीव रूपी गाय को घेर लिया। अविनाशी होने से जीव रूपी गाय नहीं मरती, परंतु मृत्यु रूपी सिंहनी भूखी भी नहीं जाती। कैसे नहीं जाती? जीव शरीर का वियोग करा देती है। जीव और शरीर का वियोग होता है, लेकिन मरता नहीं है और पूरा नष्ट भी नहीं होता है। 10वां साखी है, घर जारे घर उबरे, घर राखे घर जाए, एक अचंभा देखिए मुआ काल को खाए। अहमता ममता रूपी घर को ज्ञान अग्नि से जला देने पर स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है। घर जारे घर उबरे, अहमता ममता रूपी घर को ज्ञान अग्नि से अगर जला दिए तो स्वरूप स्थिति रूपी घर बच जाता है। और अहमता ममता रूपी घर रखने से स्थिति घर नष्ट होता है। एक अचंभा मैंने देखा कि मुए हुए अनासक्त मन ने भाव बंधन रूपी काल को खा लिया, नष्ट कर दिया। अनासक्त जब हो जाता है तो आदमी फ्री हो जाते हैं और कल्याण का काम हो जाता है। और अनासक्त ही नष्ट हो गया, भवबंधन में पड़ गए, तब तो जीवन नरक बन जाता है और जीवन ही नष्ट हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब की उलटवासी में साखी सुनने में बिल्कुल उल्टा उल्टा लगता है, सही नहीं लगता, और अर्थ समझ तक बिल्कुल सही लगता है कि हम अपने जीवन को कल्याण में कैसे बनाएं, किस स्थिति में जीवन का कल्याण होगा। हमारी आत्मा अजन्मा है और आत्मा को स्वरूप स्थिति में कैसे लगाए, बाहरी प्रपंच में, बाहरी व्यवहार में, बाहरी उलझन से हटा करके अपने जीवन को स्वरूप स्थिति में लगाए और कल्याण में लगाए, तभी जीवन भाव बंधन से छूट सकता है, अनासक्त से मुक्त हो सकता है और जीवन को कल्याण में बना सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव।